नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एक नया टॉपिक ज्यामिति पर अध्ययन करेंगे कि ज्यामिति क्या होता है, किस प्रकार से है। ज्यामिति में हम साथियों जो भी यूज हुआ है, जैसे पॉइंट्स क्या है, रेखा क्या है, कोण, लाइंस, प्रत्येक चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, हर एक लाइन का। देखो, इसमें कोई बच्चा यदि बोले कि सर क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन किसी एग्जाम में अभी नहीं करवाए जाएंगे। इसमें पहले वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि बाकी सभी वीडियो में एग्जाम्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए कई बच्चे होते हैं कि सर एग्जाम के नहीं, इसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट चलेंगे और एग्जाम के रिलेटिव क्वेश्चन जरूर डालूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया जो मुझे पता है, उन इस प्रकार के क्वेश्चन डालूंगा और हर लाइन को पहले क्लियर करेंगे कि ज्यामिति होता क्या है, किस प्रकार से है, क्या है, जो है, सब कुछ क्लियर करेंगे। देखो, बेसिक से जो नोट्स हैं वो इसके अंदर डाले हुए हैं, ज्यादा कुछ लैंग्वेज वाला काम है इसमें, इसलिए लैंग्वेज सारी डाली हुई है। देखो, जैमिति शब्द यूनानी भाषा के, जैमिति शब्द यूनानी भाषा के, ध्यान रखना, जो बच्चे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? इससे गणित शिक्षण विधियों का क्वेश्चन बनता है। यूनानी भाषा से लिया गया जैमिति शब्दों में एक तो आपका आएगा जियो। और जियो फोन वालों को नहीं कह रहा है, क्योंकि ये दिमाग में आगे होएगा तो आप क्या सर जी, जियो फोन, जियो सिम। अरे, मतलब वो नहीं है, जियो का अर्थ और है। जियो और मेट्रीन से मिलकर बना है, मेट्रीन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है, देखो जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी या भूमि। अब यहाँ देखा जना अपनी जियो फोन को कोई अर्थ है, क्यों जिथे मर्जी जो बोलने दड्डे में बैठा रहो तो भी जियो की यादगार रह जावे। यूं मतलब पृथ्वी के प्रत्येक कोने में रह जावे तो ई जियो को अर्थ और ई जियो को मान लियो कोई। और भूमि और उसके बाद मेट्रिन का अर्थ है मापना। इन्होंने भी क्या किया है, जियो वालों ने प्रत्येक जमीन को माप लिया डिस्टेंस से। इन्होंने क्या किया, हर जगह टावर लगा दिया। जियो कंपनी का ना हर जगह टावर है, वहाँ छात ही कौन छोड़ी, सारा ने छाता पर लगा दिया। जो कहेंगे मेरे छात पर टावर लगा दियो, बोले चक्को जी जियो का। अरे अब इन्होंने वो एयर फाइबर वाला और सिस्टम कर रखा है, वो भी ये कर देंगे। इसका मतलब है जियो का अर्थ वही है, भूमि को या पृथ्वी की या भूमि की जमीन को मापना। ठीक है। अब आप लोग जो बच्चे थर्ड ग्रेड वाले हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं, वो इस ज्यामिति का एक तो याद रखेंगे, यूनानी से भाषा में इसका अर्थ जो है भूमि को मापना होता है। ये पूछा जा चुका है, भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। कलर थोड़ा और कुछ चेंज करते हैं, ये मेरा बेटर है, आपको पता चल गया होगा लगभग लगभग। देखो, रेखाओं द्वारा, अब देखो ज्यामिति का अर्थ हो गया रेखाओं द्वारा बनी आकृति। देखो कैसे, ये मैंने एक रेखा दे दी, फिर एक रेखा ऐसे दे दी, इस प्रकार की रेखाओं के द्वारा बनी आकृति या बिंदुओं के गुणों, या फिर बिंदुओं के, अब आप बिंदी बा ना समझ लियो मत थाड़ी, ध्यान रखियो पॉइंट्स की बात कराए। बिंदुओं के गुणों तथा तत्वों के विवेचन को रेखा गणित या ज्यामिति, रेखा गणित या ज्यामिति कहते हैं। ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। किसमें पूछा है? गणित की शिक्षण विधियों में। रेखा गणित क्या है? बच्चे क्या करते हैं, रेखा गणित में एक्स वाई जेड के ऊपर निशान लगा के, अरे रेखा गणित का अर्थ है रेखाओं द्वारा बनी आकृति या बिंदुओं के पथों के गुणों तथा तत्वों के विवेचन को रेखा गणित कहते हैं। ध्यान रखना, ये लाइन पूछी जा चुकी है। अब देखो, रेखा गणित के पिताश्री कौन थे? यूक्लिड थे। ये भी पूछा जा चुका है कि सर ऐसे सारी लाइन, अरे जो पूछ गया वो तो पूछ लिया, उसमें क्या दिक्कत है? इतने तो एग्जाम हो गए हैं, और ये एग्जाम से ही मैंने पैटर्न उठाया है। जिस जैसे जैसे एग्जाम हुए हैं ना, उनके से ही मैंने इसको कट पोस्ट कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ ध्यान रखना। नहीं, कोई बच्चा ऐसे भी है ना, कई शातिर दिमाग वाले, उनके लिए ये बोल रहा हूँ। देखो, ये लाइनें तो देखो सभी को मिल जाएगी, ये इतनी लाइन तो। आगे जो लाइनें है ना, डिट्टो ये मैटर किसी बुक में मिल जाए, ठीक है, मेरे नोट्स के अलावा, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे पास डिट्टो लाइन टू लाइन जो आप पढ़ा रहे हो वो लाइन टू लाइन सिलेबस है। ठीक है, ऐसा बच्चा मुझे कमेंट करना, उसको इनाम देंगे, स्पेशल इनाम देंगे। अरे वो नहीं है स्पेशल इनाम का मतलब, उसको घर तक इनाम पोस्ट करवाएंगे, स्पीड पोस्ट यहाँ से। ठीक है, रेखा गणित पिता यूक्लिड को कहा जाता है, ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना।
इसमें शिक्षा विभाग की जो वैकेंसियां हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, माथे की बिंदली, अरे नहीं रे, बिंदु की बात करें, बिजली को बिंदु की बात करें, बिंदु एक ऐसा स्थान है, बिंदु एक ऐसा स्थान है जिसकी स्थिति तो होती है, देखो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये लो बिंदु, किंतु इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। ध्यान रखना, इसकी क्या नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। कोई यदि बीएड कर रहा है बच्चा, इस वीडियो को देख रहा है ना, तो वह यही टॉपिक उठा लेना भी आपके शिक्षण प्रशिक्षण वाले जो होते हैं ना, सूक्ष्म शिक्षण में, ठीक है, टीचिंग जो मेथड है उनमें ये टॉपिक उठा लेना। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बिंदु किसे कहते हैं, रेखा के गणित क्या शब्द से लेना, रेखा ज्यामिति, और ये बिंदु से शुरू करेगा तो भी उसके 5 छोटे बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। बिंदु में क्या होता है, बिंदु की ना तो भी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। वो बात को ध्यान रखना चाहता हूँ। सर जी फिर हुए कि कौन कुछ मात हुए ये चालते वक्त ये बिचारा लगाना खाता है, ओ मैं बिंदु लगा दी, बता के कस मैं लगा दी ले बंदा, ये कर लो थे, हाँ लो ये लो। तो ये एक है, वैसे सोच लेना इसकी एक स्थिति है, और ज्यादा कुछ इसके बारे में कुछ नहीं है। देखो अगली लाइन पढ़ो, किसी चलयान बिंदु द्वारा बना ऐसा मार्ग, देखो कोई चलन वाला बिंदु, चलयान का मतलब वही है चलन वाला बिंदु, ऐसा मार्ग जिसकी केवल लंबाई हो, मैंने यहाँ से इस बिंदु को चला दिया, देखो ये बिंदु साहब जी, आप चलो ये लो, जिसमें केवल लंबाई हो, देखो जी ये रही लंबाई, इसकी मोटाई मापी नहीं जा सकती, ध्यान रखना, किंतु चौड़ाई या मोटाई ना हो, वह रेखा या वक्र कहलाता है। जरूरी नहीं है कि सर आप ऐसे ऐसे क्यों चल रही हो, एक ही बच्चा कुछ मा दिए यहाँ भी चाल से, एक ही पुट्ठा भी चल रहा है, यहाँ चल रहा है, एक ही यहाँ भी चाल से, कौन चलो सर जी मैं यहाँ 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 टवालू चाल से, तो चल ले, नाम तो बा रेखा, रेखा वक्र बन जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना, अब ये नहीं है कि ये सर तो फिर कहिए चल यार बिंदु, ये भी आ गया शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण में, ये भी पूछ लिया, ध्यान रखना, जो आप कहते हैं ना टीचिंग मेथड में, ये पूछ लिया, कल्याण बिंदु किसे कहते हैं, कल्याण बिंदु से रेखा बनती है, वक्र बनता है, ये ऑप्शन आया हुआ था उसमें सी, वो जो आपकी टेट होती है ना लेवल 1 वाली, लेवल 2 वाली, उसमें आया हुआ है, देख लेना। ऐसी रेखा जिसकी दिशा, क्या बात है, ऐसी रेखा जिसकी दिशा, जी हाँ रेखा मेरे को नया दिशा है, मैं यहाँ चलने वाली हूँ। ऐसा बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सदैव सदैव एक ही रहती है, देखो एक बिंदु इस यूं लेके चालू हुई, हटता ही एक सी रहेगा दूसरे बिंदु में, ठीक है जी। ये सरल रेखा सीधी रेखा कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। अब ये भी पूछा हुआ है, ज्यामिति में ध्यान रखना, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर लाइन से क्वेश्चन। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, इसकी लाइनें ही छोड़ देते हैं कि सर लाइनों का क्या मतलब, आगे कौन ही तो देखने होती है, वैसे ही बता देंगे, अरे बता तो दोगे, लेकिन ये लाइनें कंसेप्ट है, ये अच्छे हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे मैंने बिंदु साहब जी ए को लिया, बिंदु साहब जी बी को लिया, इनके बीच की जो दूरी है इसे आप क्या कहते हैं, सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं, आराम से। अरे कई कई तियां बना देगा सर जी, हाँ देखिए रेखा है, वीडियो में बनाता हूँ सर पढ़ाते हुए, हाँ लियो सर जी रेखा, अरे यार रेखा रखा ठीक ही कहूँ नहीं, रेखा का तरह दो बिंदु बनाना पड़ा है, ए और बी, बीच में बताना पड़ा है ना रेखा बना है, यहाँ भली की नाम भली रेखा रख ली, यहाँ तो कौन सा बात है, ठीक है। ए बी क्या होती है, पॉइंट्स की स्थापित किया जाता है, भी यहाँ तक रखना है तभी रेखा बनती है। एक ऐसी रेखा, देखो हाँ बनेगी ऐसी, लेकिन चलने वाली बनेगी, ध्यान रखना, ये नहीं कि सब स्थापित कर दिया उनको फिक्स कर दिया, नहीं, इनमें तीर लगेगा कि आप इसे भगा सकते हो, इस साइड भी चूंकि लगाओ, यहाँ से आगे भी जा सकते हो, इस साइड भी चूंकि लगाओ, यहाँ इस साइड भी जा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसी रेखा जो अपनी लंबाई में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदल देती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदल देती है, वक्र रेखा कहलाती है। वक्र रेखा वैसे तो वही थी जो मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ लेनी खींचूंगा, ऐसे भी खींच सकता हूँ, जैसे चाहे लेफ्ट राइट कैसे भी खींच सकता हूँ। तो ये एक बिंदु से ए से बी तक जा रही है, देखो सांप पढ़ देंगे, टेढ़ी टेढ़ी चल रहे, यहाँ यहाँ यहाँ, क्या मैं तो गोगा जी के चालू, ये आ जाए, जगी तो जगी के इलाज है।
तो ऐसा इसको बनता तो ये वक्र है, ध्यान रखना, पर अब इसकी दिशा निश्चित नहीं है, ये थोड़ी सी बंक बावड़ी चल है, सात बल खा के चल है। ठीक है, इसके बाद में देखो आपके पास एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु समरेखीय अर्थात एक ही रेखा में इन बिंदुओं से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। इन बिंदुओं से बने सहरेखीय बिंदु सरल रेखा में समरेखा चाहे क्या बने लगभग लगभग बंगो शून्य हुए। देखो मैं पॉइंट लेके बताऊं था ना, ये देखो एक रेखा बने ना, ध्यान रखना मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ दो दो, जैसे मैंने x1 y1, बी में मैंने x2 y2, थोड़ी जल्दबाजी होगी इनको आराम से लिखने दो। ए में मैंने लिया x1 y1, बी में मैंने पॉइंट लिया x2 y2, सी में मैंने पॉइंट लिया x3 y3। तो सर अब क्या कर लोगे, सहरेखीय का एक नियम होता है कि आप x1 अपॉन में y1 लिखोगे, x2 अपॉन में y2 लिखोगे, x3 अपॉन में y3 लिखोगे, इसको वापस पहले लिख दोगे x1 अपॉन में y1, लाइन लगा के इक्वल 0 रखोगे। ये होता है सहरेखीय गणित। चाहे आप त्रिभुज पे लगाओ, चाहे चतुर्भुज पे लगाओ, 4 पॉइंट पे, चाहे 2 पॉइंट पे लगाओ, चाहे 3 पॉइंट पे लगाओ, पहला अंतिम में आते ही आपका क्या हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है सर, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाओगे तब तो ऊपर से नीचे आओगे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव। देखो मैं करके भी लिख देता हूँ, यही कहेंगे सर बता दिया, मल्टीप्लाई कर देते तो क्या फर्क पड़ता है, ये लो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लो, ये मैं प्लस लगा रहा हूँ, x2 y3 माइनस y2 x3, और फिर मैंने प्लस लगा दिया x3 और y1 माइनस y3 x1। ये लो, इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालोगे वो सहरे किया है तो 0 के सापेक्ष निकलेगा। क्या बात है, शानदार शानदार टॉपिक है इसमें, इतने अच्छे टॉपिक है कि पढ़ने वाला बच्चा तो कभी इससे बोर होता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, किन्हीं दी गई शर्तों के अंतर्गत चलते हुए कोई बिंदु, देखो किन्हीं दी गई शर्तों के अंतर्गत चलते हुए कोई बिंदु जो मार्ग या वक्र बनाता है उसे उस बिंदु का बिंदु पथ कहते हैं। जैसे थे अट खड़े हो, अटू खड़े खड़े यहाँ पगा पगा चालो नहीं, यहाँ चालता 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 जो को पथ बना नहीं, इसे क्या कहेंगे, बिंदु पथ कहेंगे। अब ध्यान रखना इसमें जो ट्रिक बनेगी वो इसी से बनेगी, बिंदु पथ, चाहे बच्चा वो बीएससी में है, सुन लो यहाँ से, चाहे बच्चा वो बीएससी में है, चाहे बच्चा वो 11वीं में है, चाहे बच्चा वो 12वीं में है, चाहे वो बीए में है, बिंदु पथ शब्द का अर्थ होता है जो पॉइंट्स हैं वह पॉइंट उस सरल रेखा को संतुष्ट करेंगे। ये बात ध्यान रखना आगे से कभी भी। कई बच्चे होते हैं सर आपने ट्रिक बना दी बिंदु पथ को, बताऊंगा आगे क्वेश्चन भी आएंगे कि आपने बिंदु पथ शब्द देख के ट्रिक बना दी ये इस पॉइंट पे, तो बिंदु पथ का अर्थ होता है उसके जो उसके रास्ते के पॉइंट है वही पॉइंट उठाते हैं। जैसे मैंने इसमें सर्किल है, ये यहाँ से सर्किल से मैंने शुरू किया, इस सर्किल के ऊपर वाले जो पॉइंट है ना, ये जो मैं ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ, इन पॉइंट्स पर वो क्या होगा आपका, कोई भी चलते हुए कोई भी बिंदु जो ये मार्ग बना रहा है इन पॉइंट्स पर वो संतुष्ट करेगा। देखो यदि एक बिंदु P इस प्रकार से चले कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से, यह स्थिर बिंदु केंद्रक से कितनी है, R, R हो तो P का बिंदु पथ एक वर्त होगा। तो बिंदु पथ क्या हो गया, वर्त हो गया। वर्त की इक्वेशन क्या होती है, x की स्क्वायर y की स्क्वायर इक्वल r की स्क्वायर, ये होती है। अब एक और भी होती है x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, पर वो यहाँ नहीं है, उसकी बाद में बात। केंद्र को त्रिज्या r है। ये क्या आ गया रे, ये वो बच्चे आ गए जो ऐसे सर मैं तो एक लाइन को ऐसे खींचूंगा, एक को ऐसे खींचूंगा, ऐसे वाले बच्चे आ गए। देखो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटना बिंदु का प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाता है। अपनी भाषा में ना मैं कहता तो ओचरो बन गयो, चार दो एक रोड़ियां टपकी एक यहाँ टपकी चलो, ये प्रतिच्छेदित पॉइंट होता है। ठीक है, ये बनता है आपका प्रतिच्छेदित पॉइंट। प्रतिच्छेदित पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स ऐसे ऐसे समान होते हैं, आगे आएंगे ये सब कुछ आगे आएंगे, पर पहले मैंने प्रतिच्छेदित पॉइंट है
हर लाइन आएगी, धीरे धीरे आएगी, सुनते जाओ आराम से। देखो वो पॉइंट्स पे रेखा ए बी सी डी है, प्रतिच्छेदित पॉइंट कर लेगा, नॉर्मल सा शब्द है, दिमाग में डाल देना। एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। जिया क्यों हो, मैं अठू चालू हो, चलो आपके घर की तरफ, फिर यहीं से कोई और कैंडिडेट आपके घर की तरफ, फिर यहीं से कोई और क्या आपके घर, तो एक रेखा ही होगी ना, संगामी होगी। रास्ता वो का वही है। कैंडिडेट के वजन वजन वाली तो बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ रास्ते की बात कर रहा है भी कैसे जा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होगी, संगामी होगी, ये बात ये बोल रहा है। नॉर्मल सी बात है, L1 L2 L3 संगामी रेखाएं होगी जो एक ही बिंदु से गुजरती है। ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में हो, बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को ना मिलाए। कई बार कई बच्चा नाचते हैं, यहाँ बात कौन समझ में आई, सर्दी तेज की पैरेलल लाइन या समांतर रेखा बोलो, बाकी बांसा में बोल के उड़ जाओ, नस मार देगा, हाँ सर जी बढ़िया बताइए बात की। आ वह देख लो, ये दो एक सा मानस के होया का अपसरी में लड़ाई करके चल रहा है, वो इन्हन जाएगो और वो इन्हन जाएगो, पर एक दूसरे को गट्ठी मिल रहा है, वो ना तो पैदल जाता पानी पिए, ना कोई लगो दे वो रखे, दूसरो आदमी भी चला गया या ज्वाइंट करने का तो कोई रेखा खींच के बा, एक अलग बात है। पर ये कभी भी क्या होंगे, कितना भी बढ़ा लो मिलेगी नहीं, तो वह क्या कहलाएगी, आपकी समांतर रेखा कहलाएगी, ध्यान रखना आगे से। दो व्यक्तियों के बीच में इस प्रकार की लड़ाई है, बराबर बराबर चलते रहेंगे, पर एक दूसरे का सगत नहीं बन, दो ये समांतर रेखाएं होगी। यहां से कमेंट करके बताना, ये दो समांतर रेखाओं को एक ऐसी रेखा काटती है तो उसे क्या कहते हैं। यदि इसी में यदि एक समांतर रेखा को इस प्रकार की रेखा काटती है तो क्या कहते हैं, ये कमेंट करके बताना दोनों। देखो, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। देखो तिर्यक रेखा आ गया, एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, इनको एक तीसरी रेखा काट रही है, मतलब तिर्यक रेखा की। ध्यान रखना ये समांतर शब्द नहीं है, इन्हें आगे बढ़ाओगे मिल जाएगी, ये लो। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ए बी सी डी रेखाओं को काटती है। समांतर शब्द नहीं यूज हुआ है, समांतर शब्द यूज होता तो ऊपर वाला मैंने ग्राफ दिया वो होता। ये क्या है, मिलेगी, दूर जाती हुई अपने को मिलती हुई प्रतीत होगी। अब ये देखो, किसी रेखा ए बी पर यदि दो अनंत बिंदु पी क्यू लिए जाएं तो रेखा के भाग पी क्यू को ए बी रेखा का रेखाखंड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चा इस लाइन को गलत पढ़ के जाता है, गलत आंसर देता है। वो क्या करेगा कि सर ये लो, इन दोनों के पॉइंट्स को डिसाइड किया, इन दोनों के बीच की दूरी, अरे ये तो ठीक है, लेकिन ये बोलना है रेखा ए बी, रेखा ए बी के दो पॉइंट्स पी और क्यू के बीच की जो ये रेखा नहीं, इन दोनों के बीच का ये भाग है, इसे रेखाखंड कहते हैं। ए बी रेखा का ही कोई भाग पी क्यू रेखाखंड कहलाता है, ध्यान रखना। ए बी रेखा का कोई छोटा सा भाग पी क्यू रेखाखंड कहलाता है। आंसर ऐसे देना है, वो तुक्का नहीं मारना जो आप डेली मारते हो, ध्यान रखना। ये देखो, यदि बिंदु P से एक ऐसी रेखा PQ खींची जाए, बिंदु P से एक ऐसी रेखा PQ खींची जाए, P से या Q से P कर लो, जो AB रेखा के साथ समकोण बनाती है, अर्थात दोनों तरफ समकोण बनते ही, ध्यान रखना दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। आर्ट्स वाले बच्चे ध्यान दो भाई, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अर्थात आप किसी भी चौराहे को ऐसे पार कर रही है, कोई रोड आती है उस पर मिल गई, दोनों तरफ वो 90 डिग्री का बनेगा। रेखा बिंदु P से AB रेखा पर गिराई जाए तो लंब कहलाती है, अर्थात इसे लंब कहते हैं। इसे ऐसे उठे टीयू लिखी जाए, ध्यान रखियो, लंब ना को याद हो रहा है क्यों, उठे टीयू लिखी जाइए, याद रखना। बिंदु Q को इस लंब का लंब पाद कहते हैं, अर्थात जो लंब पाद बिंदु होता है ना, ये 12th वाले 11th वाले बच्चे ध्यान देना भाई, ध्यान सारे ही दे लेना। ये लंबपाद बिंदु ये होता है, ये रो, ये देखो, जैसे ही आप एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा को डालते हो तो ये जो पॉइंट आता है ये आपका लंबपाद बिंदु होता है। और लंबपाद बिंदु हमेशा ही दो पॉइंट्स के मिड में रहेगा, ये बात भी ध्यान रखना। निकलता है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 से निकलता है, यदि मिड में है तो ये बात भी याद रखनी है।
दोनों तरफ इसके कितने 90-90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ये भी याद रखनी है। 2 पॉइंट्स के ऊपर की तरफ 180 डिग्री का टोटल योग होता है, कोण का टोटल योग 180 डिग्री था ऊपर ऊपर, ये भी याद रखना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे इसे मैं लिखूं क्या, ए बी रेखा पर लंब है क्या है, पी क्यू। ए बी रेखा पहले खींचो, पी क्यू रेखा इसके ऊपर लंब डाल दो। और इससे आगे ये भी लिखा जाएगा, ए बी रेखा पर बिंदु क्यू है। और ये लिख दूं, यदि बिंदु क्यू लंब है तो इसका मतलब है रेखा आप सी साइड से भी डाल सकते हो। अब ये लंबपाद बिंदु याद कर लेना। अभी लंबपाद बिंदु ये होता है, ध्यान रखना, लंबपाद बिंदु पर दिग कोज्य दिग अनुपात पर निर्भर रहती है सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखना, ये आगे आएगा बताऊंगा। एक रेखा के सिरे से दूसरी रेखा पर गिराए गए लंबों के पादों के बीच की दूरी को उस रेखा का दूसरी रेखा पर प्रक्षेप कहते हैं। ध्यान रखना। ये देखो, मैंने एक रेखा ये ले ली, दूसरी रेखा ये ले ली। अब इन रेखा की जो छियां पड़े इन दूसरे के ऊपर, ये प्रक्षेप होता है। देख लो, ए बी रेखा सीधी रेखा पर प्रक्षेप एम एन है, अर्थात उसकी परछाई पड़ रही है इसके ऊपर, ओरिजिनल नहीं है, उसकी परछाई उसके ऊपर पड़ रही है। ऐसी रेखा जिसको एक ही दिशा में असीमित तक बढ़ाया जा सके, एक ही दिशा में असीमित तक बढ़ाया जा सके, भी पेलर में पूरी नहीं है, ये आगे चली गई है, उसे किरण कहते हैं। दूसरी दिशा में सीमित हो तो उसे किरण कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये किरण भी बहुत बार पूछा गया है भाई। एक ही दिशा में बढ़ानी है, ध्यान रखो, दोनों दिशा में कौन बढ़ानी है। कड़ी चक गई या मुंह रेकर सजी न जइयो रेख न जई हैं, एक बस सजी ने चलना मारे भी नहीं जाना, तो किरण होगी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, देखो कैसी रेखाएं भी हो, कोई भी हो, जैसे मैंने इस दिशा से मिला दिया, तो वह कोण बनाती है। ये देखो क्या बात है, ये देखो, ये रही कोण, कोण की परिभाषा। जब कोई भी दो रेखाएं ऐसे मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, उनके बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। कोण की भुजा तथा बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण की भुजा, कोण की जगह भुजा है, जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, वो कोण का शीर्ष कहलाता है। ये बात याद रखना। अब देखो नीचे, ए बी भुजा होगी, बी सी रेखा बी बिंदु पर मिलती है, पॉइंट सी है बी का, तथा कोण क्या हो गया, ए बी सी। ए बी तथा ए बी और बी सी कोण की भुजाएं हैं। क्या है, कोण की भुजाएं ए बी तथा बी सी क्या है, कोण की भुजाएं हैं। बी बिंदु का बिंदु कोण का शीर्ष है। ध्यान से सुनो, ये पूछा हुआ है भी, ये पूछा हुआ था किसी एक के अंदर, ऐसे ही बनाया हुआ था क्वेश्चन, ए बी सी का, इसमें बताओ शीर्ष कौन सा है। तो ये जो मिड में रहता है ना, ये बिंदु का शीर्ष होता है, जहां दोनों रेखाएं मिलती है, ये बिंदु कोण शीर्ष कहलाता है। ये बात दिमाग में डाल लेना, कई बार होता है अपने को ये पता ही नहीं चलती। चलो आगे। क्या भाई, शानदार शानदार बातें आ रही है, इतनी आनंददायक है। आपको पता नहीं आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे तो पढ़ाते वक्त भी आनंद आ रहा है। और वैसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, तो घर पे कोई चाचा या कोई बड़ा पापा या जो भी कोई हो, जो थोड़े से स्वभाव में वैसे हो, पिटाई वाले, उनको जाके बोलो कि सर पढ़ते वक्त हमें आनंद नहीं आ रहा है, उनसे आप जाके संपर्क करो। वो आपको बहुत अच्छे एक आनंद की प्राप्ति करेंगे। जो मैं आपको इशारों इशारों में बता दूं, उनके पास एक आनंद देने की मशीन होती है, जिसमें आगे 4 बटन लगे होते हैं और एक साइड में लॉक बटन होता है। उस मशीन का नाम कमेंट में बताएं कृपया। आगे वाला सुनो। जब तीन रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जब तीन रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जी मिला दो। ये तीन कुचमादी टबरा, एक कुचमादी, दो कुचमादी, तीन कुचमादी, एक रेखा और मिला दे, तो मध्यवर्ती रेखा अन्य दो भुजाओं के साथ दो कोण बनाती है। जो बिचलो कुचमादी व्यक्ति वगोनी, वो एक तो बनासी ईसा अगर एक कोण एक दूसरा सा बना है, उन्हें संलग्न, ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना, बहुत बार दोबारा सुन लो रे, थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल वालों। उन्हें संलग्न या आसन कोण कहते हैं। आसन कोण की परिभाषा पूछी हुई है, ऐसे कोण बना के भी, इसमें से आसन कोण कौन सा है। बिल्कुल सिंपल सा फर्जी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोबारा देख लो।
एक उच्चवादी टावर ऐसे आ गया, एक ऐसे चला गया, एक की इच्छा आ गई ऐसे चला गया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स पर मिलती है ना, एक ऐसे कोण बनाता है, एक इसके साथ कोण बनाता है। ठीक है, कोण मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सी, तो ये आएगा ए, और ये लिख देता हूँ मैं, इसमें क्या लिख रखा है, डी है ना, डी लिख देंगे। ये आपके पास जो कोण बनेगा ए बी सी, कोण ए बी सी ये रहा। दूसरा कोण बनेगा कोण ए बी डी, ये ऊपर वाला। ठीक है, आसन कोण कहलाते हैं, उन्हें संलग्न या आसन कोण कहते हैं। ध्यान रखना, उनके बीच में एक भुजा समान रहती है। देखो ध्यान से, भुजा जो बी ए है, भुजा ए बी है, समान भुजा रहेगी तभी आसन कोण बनेगा। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरपीएससी ने भी पूछ लिया, सी टेट ने भी पूछ लिया, आज टेट ने भी पूछ लिया, पीएस टेट ने पूछा, सब जगह क्वेश्चन पूछ लिया इसका। क्योंकि इसके 4-5 प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं, पूछा जाता है इनमें से संलग्न कोण कौन सा है, तो संलग्न कोण वो होगा जिसके अंदर ऐसी कंडीशन हो जाए। देख लो, मिड की एक भुजा समान होनी चाहिए। जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी होकर बराबर संलग्न कोण बनाती है, अर्थात खड़ी होगी, इसका मतलब लंबवत हो गई। लंबवत होती दोनों तरफ कितने बन जाएंगे, 90-90 डिग्री के कोण बन जाएंगे। ठीक है, इनके इन कोणों में से प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री। अरे देखो, ये लैंग्वेज मैंने वैसे प्रिंट की हुई है, थोड़ी ध्यान रखना। तो दोनों कोण कितने 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। लंबवत वाली बात तो पहले ही आ गई है, 90-90 डिग्री वाली तो नहीं करते। चलो आगे, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन पूछ लिया गया यहीं से भी। तो सर सारे ही क्वेश्चन जयमिति ने सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए, जयमिति ने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, उसमें ताकत थी इतनी। उसने कहा था हमसे मिलोगे तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो, यदि समकोण को बराबर 90 भागों में बांटा जाए, बराबर 90 भागों में बांटा जाए, तो प्रत्येक भाग एक अंश या डिग्री कहलाता है। 90 बराबर भागों में एक समकोण, ये 90 रहा, उस पे लगती है डिग्री। उसको यदि आप प्रत्येक को एक एक भाग में कहलाते हो तो एक अंश कहलाता है। ठीक है, अंश का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है, 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। दोबारा से सुन लो, यहां देखो, 90 डिग्री का छोटा छोटा भाग कराया तो एक क्या आयो अपने कने अंश आ गयो, एक अंश का भाग कराया तो क्या आ गया अपने कने 1 मिनट आ गई, और 1 मिनट का यदि थे फिर भाग करोगा तो 1 सेकंड आ जाएगी। हाँ बात बोलना, बहुत ही नजारेदार बात है। और अच्छा क्वेश्चन देखो, समकोण 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री ये होता है। इसमें ये जरूर सीख लेना, 90 को 90 बराबर भागों में बांटा गया, एक अंश आ गया। अब एक अंश को कितने 60 से में बांटा गया तो कितना आ गया, 1 मिनट आ गया। और अब 1 मिनट को जो है आपके पास उसको बांटा गया तो 1 सेकंड आ गया। ये ध्यान रखना, 60 का अर्थ होता है 1 मिनट में, जो कि 60 एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, इस हिसाब से लो। वो 60-60 को दो डोरे हुए थे। क्या सर जी, वो तो 60-60 बहुत माड़ो है, वो माड़ो को नहीं सारा बदिया है जी हाँ। किसी को आप भाग दे रहे हो तब भी इसका यूज होता है, ध्यान रखना। यदि आप घंटों के हिसाब से भाग दे रहे हो तो आगे आपके पास 53 मिनट आ गए हैं, उससे पहले आपके पास घंटे थे, तो घंटे तो नॉर्मल रहेंगे। 53 मिनट को आप आगे सेकंड में बदलना चाहते हो तो 60 से गुना कर लो। 60 1 सेकंड में, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 53 मिनट में कितने आएंगे, तो अगले वाला आंसर सेकंड में आ जाएगा। ये भाग देने की बची है, क्वेश्चन डालूंगा इसका। ये लो, 90 डिग्री से छोटियो कोण तो हो गयो न्यून है, छोटियो भाई हो गयो, ध्यान रखियो। यूं जो मोटो जब हो गयो है अधिक कोण में, मोटेडियो भाई हो गयो। बस इतनी बात याद रखनी है, फर्जी सो है, फालतू कौन सोचना है बारे में। क्या बात है, ये लाइन पहले भी आ गई। सरल रेखा के दोनों, सरल रेखा इनमें से कोण की दोनों भुजाओं की एक सीधी रेखा होती है, एक ये स्ट्रेट लाइन होती है, इससे ये बनता है 180 डिग्री का कोण। और जो को आपको कोण मिलना रहे नहीं, और जो रुज कोण मिलना रहे, रिज कोण मिलना रहे, इन ध्यान रखियो, धन्य जो कोई और शब्द भी मिल सके, सरल कोण भी मिल सकता है। इसे आप पाई से भी लिखते हो, ये भी मिल सकता है। 90 डिग्री को पाई बाई 2 से लिखते हैं, ये भी मिल सकता है।
360 डिग्री को 2 पाई से लिखते हैं, ये भी मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना है। ये देखो 180 डिग्रियों अधिक और 360 डिग्रियों छोटो तो वृत्त कोण कहलाएगा। ये भी पूछा होता है, पूछा गया है भाई, लेवल 1 वालों से पूछ लिया गया है वृत्त कोण क्या होता है, दिया हुआ है उसके हिसाब से देखना। 180 से तो बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा भाई साहब हो, तो वह आपका वृत्त कोण कहलाएगा। आंसर पूछा गया है इसका डायरेक्ट। देखो देखो शानदार चीज जा रही है आपकी आंखों से। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मैं गुरुजी एक 30 ले लियो, एक 60 ले लियो, 90 कर दिया, कोई नहीं ले ले। प्रत्येक कोण एक दूसरे को कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, ध्यान रखना, पूरक कोण कहलाते हैं ये। चाहे 30 ने 60 लिख के जोड़ दियो, चाहे 60 ने 30 लिख के जोड़ दियो, 90 डिग्री हुए को ध्यान रखियो, तो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। यही तो कैसी पूरक कोण सोची 45-45 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ के अंग बनाना आंसर मिल रहा है। कोटि पूर्ण कोण का अर्थ होता है 30-60 भी ले सकते हो, 60-30 भी ले सकते हो, ठीक है। 20-70 भी ले सकते हो, 70-20 भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, योग 90 होना चाहिए। अब कोटि पूरक के बाद में एक और शानदार आएगा, समपूरक कोण 180 डिग्री ने पूछो इंग अंदर के होसी प्रत्येक कोण दो बस दोनों का योग कितना होना चाहिए, ध्यान रखो 180 हुए। हाँ इतनी बात याद रखनी, बाकी कुछ की हो गई। समपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री और पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। कोई बाध्यता नहीं है, आप 45-45 करके लिखो, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। देखो बेटा, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है जी, काटती है, अभी अभी दो गुजराती टाबर इया लाइना खींचे गया। उन रेखाओं द्वारा बने हुए आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं। आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं। अरे बराबर वह ध्यान रखियो, इया इया काटोगा, ये इस कोण के बराबर होता है, ये इस कोण के बराबर होता है, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुखी कोण। एक लाइन और सीखो, अब ज्ञान की बात सीखनी शुरू की है। जैसे ही आप ऐसे काट रहे हो, ये एक तरफा जो कोण है ये 180 डिग्री माना जाएगा। कौन सी साइड ले लेना, जो जैसे चाहो वैसे, मैं कलर करके आपको 2-3 डायरेक्शन बना के दे देता हूँ। आप यदि ये ले रहे हो तो 180 हो जाएगा, आप यदि ये ना लेके ये ले रहे हो तो भी 180 हो जाएगा, जैसे चाहो। इनमें से फर्स्ट लेवल वाले तो ध्यान से सुन लो, कोई एक ऑप्शन मिस करके पूछा जाएगा। जैसे कि मैं एक कोई ऑप्शन दे दूं आपको, ये दूं कि ये लो बच्चों प्यारो, ये आपके पास 50 डिग्री का कोण है, ठीक है, मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, तो इसके सामने वाला ये 50 हो गया, ये पूछूंगा तो 180 में से 50 निकाल देना, कितना 130 डिग्री बनेगा। क्या सर ये तो रूप ही नहीं है 130 का, समझाने के लिए था, रूप के लिए नहीं था। इंग थे मेकअप कौन करनो, रूप देखना था, ठीक है, ज्यादा सुनो ना लगा था, मैं बिता दी सारे की दिक्कत है लियो। आप बना दिया यहाँ करनी है जो 130 ही बनाना है, आज आज 50 का खाना समझ आना चाहिए। ये लो, वही बात है, शीर्षा में भी कोण थे, दोनों बराबर होते हैं, बराबर वाला भी ये लिखा हुआ है, देखो AOC बराबर है BOD के। ऐसे ये नाम नहीं याद रहते रे, यही बोलते हैं कि सर ये नाम है नहीं, इनको नहीं याद करना, ऐसे फर्जी काम नहीं करने। हाँ बस देखो, ये साइड इसके बराबर होती है जी, और ये यहाँ इसके बराबर होता है, बस इतना लॉजिक याद रखना, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, लिखने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप 10th के एग्जाम देखिए हो। जब दो तिर्यक रेखाएं रेखाएं दो रेखाओं को काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं जी, बनते हैं। कैसे पता चला, ये देखो 4 ये रे, 4 ये 8, कितना नजारेदार है। हर पेपर में जहां इसका आवश्यकता होती है वहां ये क्वेश्चन डाल देता है, पड़क देर का बोलता है ये लो 2 आंसर। और बच्चे क्या करते हैं, सर जी पढ़ गए तो गया, गलत हो गया, गलतियां हो गया, क्या एक कर तो कह दिया संगत, एक करके दिया एकांतर, एक करके दिया अंतर, एक करके दिया बर। इतना नाम लेते यहाँ पढ़ा तो ना तो आंत वाला रहे ना बाहर ला रहे, ना तो बाहर ला अपना रहे ना मान ला अपना रहे, सारा युग को चुकड़ दिया। सुन लियो पहला ध्यान में, पहला एकल खोरिए कन चलो, ये एकल खोरिए कन चलो। एकांतर का मतलब है एकल खोरियो, गामा मो शब्द बहुतों को चला है, बढ़िया बढ़िया की परिवार में चला है। एकांतर का मतलब है एकल खोरियो,
अब एकल कोरिया मतलब एकांत में रहने वाले वाले उनको उठा लो। वो तो एक तो ये हुआ कि सर जी वो एकांत में किया उग्यो इया करो, इया रोड बना के यहाँ आई रोड इन निवाड़ो कर दियो नहीं की कौन है समझाने के लिए रे ध्यान रखना, ठीक है। ये एक अंतर हो गया। ऐसे ही नहीं समझ आए एकल खोरिया जी, एकल खोरिया ऐसे जेड बना लो। एकल खोरिया जहां होगा वहां जेड बनेगा, ये और ये एक अंतर होगी। क्या सर जी ओ जेड तो फिर पुट्ठो ही बन सके, हाँ बन सी तो यहाँ भी बनाओ क्योंकि कहती कितने ए और ए भी एक अंतर होगा। देखो वो देखो चौको चार और वो छिको छह एकांतर। एकांतर का मतलब है जेड, एकल खोरियो आदमी जेड, एकल खोरियो आदमी जेड, जेड मतलब जड़ों जेड, ठीक है, उसे बोलते हैं एकांतर। याद हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो एकांतर एकल खोरियो जेड, जठे जेड बने जेड के बिचड़ा आवेगा अन बोलेगा एकांतर। अपन मैं एकांतरा न्यारा कलर कर दूं शोक दिद्या रे एक लाइन सुनो लाग सी नहीं एकांतर हो गया। एक दो क्या सर जी चार, देखो ये नई चीज भी मिलेगी। तो दोनों लाइनों के बीच के कोण एकांतर कौन होते हैं, मिलेगी नहीं नई लाइन। बिया देखो अनुकूल था जी कट्टो मारी भाई चप्पदेरी के सामने आ देखो दोनों जो त्रिक रेखाएं होती हैं इनके बीच में ये जो काट रही है ये बीच वाले दोनों के दोनों कोण यहाँ दोनों यहाँ और दोनों यहाँ चारों के चारों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे, एकल खोरिया कोण कहलाएगा, ठीक है। अब चलो संगत, नहीं संगत से पहले और करेंगे। अब देखो अंतः कोण, अब ध्यान रहा कि चाहे अंतः व चाहे एकांतर दोनों समान ही रहेगी, ठीक है। जो को आप वो सारोड़ को एक लो आदमी सारोड़ को पेट में रखे नहीं सारी की सारी बात ही तो मतलब एकांतर अंतः हो सी, एक लो आदमी सारी की सारी बात आपके पेट में ही रखे, वो तो जो अंत है। एकल खोरियो आदमी के बराबर हो सी, ध्यान रखियो। एकल खोरियो आदमी दो तिर्यक दो लाइनों के बीच में तिर्यक रेखा बनती है, इनके बीच के कोण होते हैं इनको बोलते हैं एकांतर कोण, इनको ही बोलते हैं अंतः कोण आपके सामने। अब सर जी फिर अब बहिष्कोण बारे जो का सारी प्रकृति ने देखने वाला जिया की थार वर्गा बहिष्कोण में थार वर्गा जो बारह रहने वाला तो जगह बारह कोण है बने करो बारला बारला कोण देख लियो। ये कलर चक्को उठू एक सुनो सो इसे चक्का भाई वो चकलिया मन ठीक लग्यो। ये लो एक दो तीन चार, चारों के चारों कौन कौन है कौन होगी, तो सर जी याद होगा एकांतर मतलब अंत है, अंत है मतलब अंत है। एक लो आदमी आंत में मतलब पेट के मां बात रख लिया वन सारा ले लिया, ठीक है। व्यू बाद में ले लिया आप बारह का, ठीक है, बारह जगह बच गया बारह का हो गया सारा का सारा। अब देखो पहली लाइन में लास्ट में पड़ जाने संगत, सर जी ओ के शब्द देखिए अरे संगत बहुत ही सौखो है, संगत को असर होना हुआ है। अब देखो संगत को असर करावा इन्हें मिटाऊं मैं तो इन्हें मिटाऊं, संगत को असर करा श्याम देख रहा हो संगत को असर किया हुआ है संगत को असर हुआ है कि दो टबरिया इया लाइन मार ली अठे टबर खड़े हो वो इया के करियो चाल बिया चाला बारे निकल गया। चलो अब देखो संगत को असर होसी इंग तरीका को सी बिंगे इंग पगड़ा के कोनी है इंग पास और इंग शीर्ष होसी जने ओई है इंग शीर्ष और इंग पास वालो ओ इंग के हो गयो तू ही चल तो मैं ही चलूं, वो कह रहे तू लाइब्रेरी चला तो मैं ही चलूं बी तरीकों ए हो गया संगत। अब इया इले पास होसी तू चाल बारे मैं ही नचन चलूं तू चाल बारे मैं ही नचन चलूं यही संगत हो गया। दूसरी साइड का भी चार संगत तो एरिया एक और पांच संगत दो और छह संगत निकल गया, वो एक आ गयो वो पांच आ गयो वो दो आ गयो वो छह का सर जी फिर भी तीन सात चार आठ रह गया तो फिर क्यों गयो इसी संगत और ही तो बन सी कोई जरूरी थोड़ी है आई बनेगी इतनी थोड़ी है। अब देख लियो इनू चालू इन नीच लेन जे अठू चालू करोगा तो इन नीच लो आज ये लाइन में नीच लेन लूंगा तो इनकी संगत किंग सगाए इन सगाए इनकी संगत किंग सगड़ है अन्य कैसे संगत को इतो सो को काम है
अब मैं संगत को नहीं करेगा और बता दूं, संगत को सरोवर करा दी उसने। फिर के सर जी हमारा संगत को सरोयो वही करा के छोड़ से हुआ क्यों कोई नहीं ना डकू करा दी। हाँ लियो, संगत का मतलब है यहां से आपने इसकी संगत उठाई ना, तो ऐसा ही ये है इसकी संगत उठाओ, ये होता है संगत। इस तरफ से इसकी संगत उठाई, इसकी संगत उठाओ, संगत। अंदर को संगत इंग सके, इंग नीचली अंदर वाली इंग नीचली अंदर वाली संगत इंग नीचा इंग से। जैसे जैसे मैंने लाइनें लगाई इनको और थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं मैं अलग अलग कलर से। अपनी संगत किसी है, हाँ जी, इनकी संगत, हाँ जी, एक कलर और उठा लिया कुछ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ठीक है ले। अंत में इनकी संगत ये रही, इसकी संगत ये होगी संगत को। अब देखो संगत तक करवा दिया, इसके बाद में आगे जो आएगा दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, थोड़ा साथ में रिपीट हो जाएगा यही से। यहाँ संगत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो कहते हैं ना हमें ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान वही है, देख लो ज्यामिति का, सीख लो जितना सीख सकते हो, दम होना चाहिए आप में, है। आगे आपकी इच्छा क्या है, इच्छा होनी चाहिए बच्चों, इतना अच्छा करवाया है, कमेंट भी मार देना, अच्छा हो तो अच्छा, नहीं हो तो नहीं, है। और लाइक करो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब कर देना।